हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल राज हब पे स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कुछ पुराने ज़माने की, मतलब पुराने ज़माने बोले तो 400-500 साल पहले की सजाओं के बारे में। तो वो सजाएं कौन सी है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन वो आप तो जानते हैं कि अब के ज़माने में किसी को अगर सज़ा कुछ हो भी रही है तो इतने जल्दी नहीं हो जाती है। सज़ा तो इतने जल्दी होती नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को फांसी की सज़ा हो रही है तो अब के ज़माने में 8 से 10 साल लग जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। पुराने ज़माने में ऑन द स्पॉट सज़ा दी जाती थी कि इधर आपने गलती की, 8 से 10 दिन में आपको सज़ा मिली जानी है। जो भी सज़ा मिलनी हो उसका निर्णय हो जाता था। राजा स्वयं उसका निर्णय देता था 2 से 4 दिन में। लेकिन उसी ज़माने के बारे में जो सजाएं दी जाती थी वो बहुत भयंकर सजाएं होती थी और बहुत क्रूरता से सजाएं दी जाती थी। उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं पहली सज़ा के बारे में। पहली सज़ा का नाम है ब्लड ईगल। ब्लड ईगल जैसा कि आपने हिंदी में समझ रखा है, क्या खूनी बाज ऐसा कुछ होगा, मुझे तो उतना खास ऐसा कुछ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सज़ा 11वीं शताब्दी में दी जाती थी और ये सज़ा बहुत ही भयानक और क्रूर हुआ करती थी, जिस सज़ा को वाइकिंग समाज के लोगों द्वारा दी जाती थी। तो ये सज़ा ऐसी होती थी, जो उनके भगवान होते हैं वार्डिन, उनके भगवान का नाम होता था वार्डिन, उन भगवान को इंसानी बलि के रूप में ये सज़ा दी जाती थी। मान लीजिए कोई से, और ये राजघराना मतलब किसी ने जो होता था, जो व्यक्ति राजघरानों से अगर कोई ऐसा संगीन अपराध करता था तो ही उसे ये सज़ा दी जाती थी, वरना नहीं दी जाती थी। तो सज़ा ये होती थी कि कोई इंसान होता था, उसके हाथ पैर दोनों बांध दिए जाते थे। उसके बाद दोनों हाथ पैर बांध कर उसको उल्टा लिटा दिया जाता था और चाकू से उसके पीठ को काट दिया जाता था, मतलब चमड़ी को ऊपर से काट दिया जाता था सेंटर से। और उसके बाद उसके पीछे की जो हड्डियां होती है, जो ये धमनी होती है, वो दोनों को मतलब ऐसे पंख टाइप निकाल के, ऐसे पंख टाइप काट कर बना दिया जाता था और इंसान को वैसे ही तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता था कि जब तक वो इंसान तड़प तड़प के मर ना जाए। तो आप इस सज़ा के बारे में क्या कहना चाहिए, कमेंट में बताइएगा। चलिए अगली सज़ा के बारे में आपको बताते हैं। अब बात करते हैं दूसरी सज़ा के बारे में। दूसरी सज़ा थी द टब। इस सज़ा का नाम द टब था। इस सज़ा में ऐसा होता था कि एक इंसान को एक लकड़े का टब होता था, टब जैसा कि ऐसा एक बॉक्स होता था, उसमें आदमी को सुला दिया जाता था, लेकिन उसका सर बाहर रहता था और पूरी शरीर टब के अंदर रहती थी। और उस बक्से को, मतलब जो टब रहता था, उसको लॉक कर दिया जाता था ऊपर से, और उसका चेहरा जो निकला रहता था उसमें शहद वगैरह लगा दिया जाता था, जिससे कुछ ही देर में सारे मतलब क्या चींटी और ये जो कुछ कीड़े वगैरह होते हैं उनको उनके चेहरे पे रख दिया जाता था। और कुछ ही देर में वो कीड़े वगैरह शहद की वजह से उस आदमी को जिंदा ही खा जाते थे, मतलब पूरी शरीर उसकी गल जाती थी। तो ये सज़ा भी बहुत भयानक होती थी और इंसान इसमें तड़प तड़प के मर जाता था, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके दोनों हाथ बंधे होते थे, हाथ और पैर दोनों बंधे होते थे। तो आप इस सज़ा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये भी कमेंट में बताइएगा। चलिए अगली सज़ा के बारे में जानते हैं। तीसरी सज़ा जो है, इन दोनों सज़ाओं से समझ लो बहुत भयानक है। तीसरी सज़ा जो है, ये दोनों सज़ाओं से समझ लो बहुत ज़्यादा क्रूर है, क्योंकि ये प्राचीन यूनान में दी जाती थी ये सज़ाएं। इस सज़ाओं में ऐसा होता था जिसमें पीतल का बैल होता था, उसके अंदर मतलब पीतल का बैल होता था, लेकिन वो खोखला होता था अंदर से। उसमें जिसको सज़ा दी जाती थी उस आदमी के हाथ और पैर दोनों बांधकर उस आदमी को उस पीतल के बैल में डाल दिया जाता था और नीचे से आग लगा दी जाती थी, और इंसान को उसमें नीचे से आग लगा दी जाती थी और इंसान को हाथ पैर उसमें बांध दिया जाता था और नीचे आग लगा दी जाती थी। उसके बाद इंसान मतलब उसमें जल के, ये समझ लो कि बॉयल होके मर जाता था। तो ये सज़ा थी। और उसपे मतलब क्या, उसके जो बैल होता था उसके मुंह की तरफ से थोड़ा भोंपू वगैरह लगा दिया जाता था कि इंसान अगर चीख रहा तो आवाज़ बाहर आती थी, जिससे आदमी लोग सुन सकते थे। तो ये सज़ा बहुत भयानक होती थी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये भी कमेंट में बताइएगा। आप चलते हैं अगली सज़ा के बारे में। बात करते हैं चौथी सज़ा के बारे में। चौथी सज़ा ऐसी होती थी कि एक इंसान को एक तख्ते पर लिटा दिया जाता था, जैसे कि आप सभी को ऊपर देखने को मिलेगा। एक इंसान को एक तख्ते पर मतलब लिटा दिया जाता था और ऊपर से एक धारदार ब्लड गिरते थी, जिसका एक झटके में सिर धड़ से अलग हो जाता था। लेकिन इसमें तो मरने वाले को तो समझ लीजिए कुछ भी, सज़ा पाने वाले को कुछ खास पता नहीं चलता होगा, क्योंकि अचानक से वो मर जाता था, लेकिन देखने वालों की रूह कांप जाती थी। ये सज़ा ऐसी होती थी। तो इस सज़ा के बारे में भी आप नीचे बताइएगा। चलिए अगली सज़ा के बारे में बात करते हैं। तो अपनी 5वीं सज़ा का नाम था रैग किलिंग।
रैक किलिंग एक ऐसी सजा होती थी जिसमें सजा पाने वाले को एक रैक पे लिटा दिया जाता था। एक रैक पे लिटा दिया जाता था और उसको दोनों हाथ और दोनों पर अलग अलग 4 घोड़ों से बांध दिए जाते थे। और वो चारों घोड़े मतलब उस रस्सी को उस इंसान को जब तक अपनी अपनी तरफ खींचते रहते कि जब तक उसके हाथ पैर सब अलग अलग नहीं हो जाते थे। तो इसमें तो जो इंसान को सजा दी जाती थी वो तड़प तड़प कर और चिल्ला चिल्ला कर मर जाता था। ये सजा बहुत ही भयानक होती थी। तो आप इस सजा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और यही अपनी लास्ट सजा थी। तो आई होप अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। कैसा लगा?